साहित्यिक, सामाजिक व सांस्कृतिक संस्था देवशील मेमोरियल। देवशील मेमोरियल सिर्फ एक नाम नहीं, एक संस्था ही नहीं, बल्कि एक संकल्प है उस माता पिता के प्रति जो अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर देते हैं। अब ये वक्त हमारा है कि हम अपने माता पिता के त्याग को याद करें और अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उनके सपनों को पूरा करें। देवशील मेमोरियल की स्थापना साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में एक नई सोच के साथ की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य वैसी काबिलियत को मंच प्रदान करना है जो काबिल तो होते हैं, मगर उनके पास खुद को साबित करने का कोई जरिया नहीं होता। हम वो जरिया बनना चाहते हैं। अगर आप भी मेरी ही जैसी सोच रखते हैं तो आइए हमारे साथ जुड़िए और इस कारवां में एक कदम आपका भी हो अपने माता पिता के किसी सपने को पूरा करने के संकल्प के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया सोनामर्स पानीपत हरियाणा से आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। उन्हीं दो शब्दों के साथ कि मैं हूँ केवल बिंदु मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है, जिससे अंतर से स्वयं सुगंधित वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है तुम्हें समर्पित ही माती, मेरे इन पूरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है, मेरे इन पूरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। आज कुछ अलग होने वाला है, कुछ स्पेशल। तो क्या स्पेशल होगा, ये थोड़ी देर के लिए हम राज रखते हैं और हमारे साथ जो वो लोग मेरे साथ ही जुड़ने वाले हैं, मैं उन्हें निमंत्रण देती हूँ। मेरे साथ इस मंच पर आज आने वाली है अनुराधा पांडे। अगर वो मंच के बाहर हैं, बैक स्टेज है, तो कृपया उन्हें लाया जाए। अनुराधा पांडे जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत अच्छी उम्दा गीतकार हैं आप, और आपके दोहे सवैया तो मुझे लगता है कि जगह जगह सुने और सराहे जाते हैं। बहुत खूबसूरत उद्घोषिका भी हैं आप देवशील की। आपको निमंत्रण देती हूँ इस मंच पर, अगर आप बैक स्टेज हैं। मैं निमंत्रण देती हूँ राखी कटियार जी को, अगर आप उपस्थित हैं तो आप भी ऑन स्क्रीन हो, ताकि इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकें। मैं आज के हमारे अध्यक्ष महोदय आपको निमंत्रण देती हूँ, आदरणीय दादा राज जी। अगर आप बैक स्टेज हैं तो आप भी आए। कोई मुझे दिखे तो मैं इस कार्यक्रम को आगे शुरुआत करूंगी इसकी। देवशील मेमोरियल यानी रश्मि अभय आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही है सबका। मैं भी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रश्मि, और आपको इस दिन विशेष की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। हालांकि वो विशेष दिन कल है। चलिए, बधाइयाँ जितनी एडवांस में मिल जाएं और जितनी ज्यादा सहेज दी जाए उतनी ही खूबसूरत रहती है। तो जो भी बैक स्टेज है वो जुड़े। रश्मि, अगर कोई बैक स्टेज नहीं है तो आप कृपया उन्हें फोन करके कंफर्म करें कि क्या आप आने वाले हैं, या किसी चीज की उन्हें कोई जुड़ने में दिक्कत आ रही है नेट की। तो हम देख लेते हैं। अनुराधा भी मेरे हिसाब से तो बाहर है और राखी भी बाहर है, क्योंकि आप एक बार उन्हें फोन करके कंफर्म कीजिए। और दादा राज अगर उपस्थित हैं तो कृपया आप उन्हें ऑन स्टेज लाएं, हम आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। कोई तो एक जुड़ रहे हैं, देखते हैं वो कौन है। आपका नमस्कार करती हूँ, आपका अभिवादन, आपका अभिनंदन। आपकी आवाज म्यूट है। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम, सादर प्रणाम। चलिए, आपकी तबीयत कैसी है, आपका हालचाल जान लें पहले। तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी ठीक ठाक है। और अभी कोई और किसी प्रोग्राम में थे, फादर काबिल बुल्के का जन्मदिन था। अच्छा। तो वहाँ पे थे झारखंड के मंच पर, तो वहाँ से भागा क्योंकि यहाँ हाजिरी लगानी जरूर आवश्यक थी।
उस मंच पे मैंने देखा था, लेकिन मुझे वो मिला नहीं। वो तो आपका 8 बजे था शायद, लेकिन मुझे कहीं देखने का उसको आपने कोई लिंक शेयर नहीं किया था। मैं देखना चाह रही थी, पर मैं देख नहीं हाँ पाई। हाँ, वो 6:30 बजे से शुरू था 6:30 बजे से और शुरू। हाँ अभी तक चल ही रहा था। तो हमने कहा, अच्छा, मैसेज किया कि लंबा भाई हुआ। हमको फ्री कीजिए, मुख्य अतिथि थे तो इजाजत लेनी आवश्यक था। तो फिर हमने कहा उनको, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। चलिए, मुझे लगता नहीं कि अनुराधा पांडे और राखी कटियार हमारे साथ जुड़ पाएँगी। मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ तक मेरी अच्छा। सिक्स सेंस काम कर रही है। तो हम्म जितने भी हम्म, लोग हम्म, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपको बता रहे हैं कि आज का दिन देवशील के नाम है। देवशील एक संकल्प आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। ये केवल नाम नहीं है, ना ही केवल एक संस्था है। ये एक संकल्प है जो एक बेटी ने अपने माता-पिता के प्रति किया। जब माता-पिता अपने बच्चों की खुशियों के लिए पूरा जीवन उत्सर्ग कर देते हैं, पूरा जीवन लुटा देते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं, तब बच्चों को ये लगता है और लगना चाहिए कि हम भी वक़्त रहते अपने माता-पिता के नाम को जीवित रखें, उनके शब्दों को जीवित रखें, उनके संस्कारों को जीवित रखें, उनकी संस्कृति को जीवित रखें। अगर सभी बच्चे इसी सोच के साथ बड़े हों, तो मुझे नहीं लगता कि शारीरिक रूप से चले जाने के बाद भी किसी के माता-पिता इस दुनिया से आत्मिक रूप से जा सकते हैं। उनके शब्द, उनके कार्य, उनके संस्कार, उनके बच्चों के हृदय में दिखने लगते हैं। ऐसा ही कार्य रश्मि अभय ने किया। आपने एक खूबसूरत-सा मंच बनाया, जिसको अपनी माता और पिता के नाम को जोड़कर एक नाम दिया, देवशील मेमोरियल। और पूरी जुनून से, पूरी हिम्मत से आपने इस मंच को, इस पेज को आगे बढ़ाने के लिए तमाम कोशिशें की। आप अकेली चलती रहीं, अकेले बहुत से सफ़र किए। मैं जानती हूँ आपको पर्सनल रूप से और कह सकती हूँ कि ज़िंदगी के तमाम उतार-चढ़ाव देखने के बाद, तमाम जद्दोजहद करने के बावजूद आपने अपने चेहरे की मुस्कान नहीं छोड़ी और आपने देवशील के लिए किए जाने वाले कार्यों में कोई कोताही नहीं बरती। आपका मन चाहे अच्छा रहा हो या बुरा रहा हो, आपका ज़हन चाहे घर में हो या किसी मसले में उलझा हो, लेकिन आपने जो काम जिस दिन होना था, उसको उसी दिन करने के लिए पूरी कोशिश की और उस कोशिश में आप सफल भी रही। तभी आपके लिए कहती हूँ कि फितरत है मेरी सख्त मराहिल से गुज़रना, दिल और किसी बात पे तैयार नहीं है। दुनिया की खुशी ऐशो तरफ तुमको मुबारक, सोनम भी किसी शय की तलबगार नहीं, सोनम भी किसी शय की तलबगार नहीं है। क्या ये बात। जज़्बा, ये जुनून आपने बना कर रखा है। और निस्संदेह कहना चाहूँगी कि बहुत सौभाग्यशाली हैं आप, कि आपका पुत्र भी आपके ही नक्शे कदमों पर चल रहा है और आपको पूर्ण रूप से इसमें सहयोग देता है। और ये सिर्फ़ शाब्दिक शब्द नहीं है। मैंने ये सब करते हुए उसे देखा है, हर फ़ंक्शन में, इसलिए मैं ये शब्द बोल रही हूँ। तो बहुत-बहुत बधाई देती हूँ आपको आने वाले कल के लिए। कल आपका जन्मदिवस है और आज से ही आपको बधाइयाँ मिल रही हैं। इन बधाइयों को सहेज लीजिए, समेट लीजिए, क्योंकि ये दुआएँ आपको बहुत दूर तक लेकर जाने वाली हैं। मैं बढ़ती हूँ राज दादा की ओर कि आप इस मंच के लिए रश्मि के लिए क्या कहना चाहते हैं? उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कहने को तो शायद सुबह और शाम हो जाए, जिंदगी तमाम हो जाए, लेकिन आपको पूरी पूरी बात आपकी नहीं हो पाएगी। तो मैं थोड़े में ये कहना चाहता हूँ, जितना मैं रश्मि को जान पाया हूँ, मैं समझता हूँ वो काफी है रश्मि के विषय में कुछ कहने के लिए। रश्मि अव्या एक वो नाम है जो, अगर कृष्ण कभी नारी रूप में आते तो शायद वो रश्मि अव्या के रूप में आते, क्योंकि वो कर्म योग जो रश्मि के अंदर भरा पड़ा है, उस कर्म योग की अगर हम चर्चा करें तो हम कृष्ण को यहाँ ले आकर खड़ा करते हैं सामने। तो वो कर्म योगिनी है और उसने जो ठाना है जीवन में उसे किया है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का मामला हो। और कभी परवाह नहीं किया कि मेरे साथ दो लोग चले। उसने हमेशा इस बात की परवाह की कि हम बढ़े, कारवां तो बन ही जाएगा। तो ये जो चीज है,
ये जो जज्बा हमने देखा है रश्मि में, मैं समझता हूं कि इस जज्बे के साथ, इस हुनर के साथ, इस तप और तपस्या के साथ जो वो आगे बढ़ रही है, आकाश, हम कहते हैं ना अंग्रेजी में स्काई इज द लिमिट, तो ये इसके लिए वो लिमिट स्काई ही है, जहाँ कोई बंधन नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई परिधि नहीं है, वहां वो आगे निकलकर बिना पंख के बहुत दूर जाने वाली है, बहुत दूर तक आई है, अभी और चलना है, अथक चलते रहना है। ये तो एक परिचय है रश्मि का। रश्मि का दूसरा परिचय, जो उसकी सहजता, उसकी सरलता, रश्मि की जो मोहब्बत है, जो उसका स्नेह है, जो प्यार है, वो इतना सच्चा है कि एक बार जिससे किया और जिस भाव से किया, वो निरंतरता में चलती रहती है। बहुत अच्छी बात। बहुत बड़ी, इसमें हम उसको साधक कहेंगे, साध्वी कहेंगे, जिसने जीवन में कभी भी प्रेम को बहुत बहुत शिद्दत से निभाया है, बहुत तरीके से निभाया है। मैं अपना ही उदाहरण दूं। रश्मि ने मुझे जब पहली राखी बांधी अपने घर पे बुला के और भैया कहा, पूरी दुनिया दादा कहती है, लेकिन रश्मि का मैं भैया हूं और वो मेरी छुटकी है। उसका चरित्र, उसका व्यक्तित्व कुछ इस तरह का है कि आप बस दंग रह जाएंगे। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं। मीरा माँ, मेरी पत्नी, जो अचानक दुनिया से चली गई और अनायास ही सब कुछ हो गया, कुछ समझ नहीं आया कैसे क्या हुआ। उस वक्त कोरोना का एक्सट्रीम वो समय था और उसमें एक दूसरे से रिश्तेदार नहीं मिलते थे, बाप बेटा नहीं मिलते थे, ऐसी स्थिति थी, ऐसी परिस्थितियां थी। और उस परिस्थिति में अचानक जब ये गई और मैं उनको लेकर पटना के सड़कों पर दौड़ रहा था, हॉस्पिटल भाग रहा था, और एम्स पटना में है, वो एम्स के गेट पर उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। ये सूचना किस तरह से रश्मि के पास पहुंची, शायद सोशल मीडिया से पहुंची, और वो अपने लोगों को जो उसको रोकते रहे, उनको धक्का देते हुए वो ऑटो से मेरे पास भाग के आई एम्स हॉस्पिटल, जबकि काफी दूरी है उसके घर का। और वो मेरे पास आई और आके वो पहले तो चिल्लाना शुरू की मेरे ऊपर, हाँ, कि आप जाने कैसे दिए भाभी माँ को, आपको मैं कहते रह गई कि इनको हॉस्पिटल लेके जाएं और ये करें, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। और ये उस प्रेम में इतना गुस्सा था इसको कि अगर मैं बड़ा नहीं होता तो शायद ये थप्पड़ चला जाती। लेकिन उस मर्यादा को भी इसने उस गुस्से में भी पालन किया। और उसके बाद जब गुस्सा झड़ा है तो ये फपक के रो पड़ी और मुझे उसने कहा कि भैया, आप भाभी के हाथ से ये कंगन उतार लीजिए। ये कंगन जो मैं पहना हूं, जो उस समय उतारा मैं, आज भी मेरे उनकी याद मेरे इस कलाई में बंधी हुई है। तो ये व्यक्तित्व रश्मि का है। उसने कोई परवाह नहीं की, ना अपनी जान की परवाह की, ना अपने लोगों की परवाह की, ना अपने बच्चे की, ना पति की, किसी की नहीं। वो इतनी विवश हो जाती है प्रेम में कि वो पागलपन, वो जुनून उस पर रहता है और उसको निभाने की भरसक कोशिश करती है। तो ये बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, बहुत बड़ा ये उसका आशय है। मैं क्या कहूँ, शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको महसूस करना है हृदय में, वो आप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये इतना ही नहीं, कई बार, अब अच्छा, कर्तव्य निष्ठता की बात थी तो ये मैं कहूँ कि जब मैंने पहली दफा जीना चाहता हूँ मरने के बाद लॉन्च किया बिहार राज्य में, बिहार में लॉन्च नहीं था मेरा,
तो मैंने रश्मि को कहा कि देखो ये करना चाहते हैं, कैसे होगा? तो भैया सब मेरे पे छोड़ दीजिए, सब मुझ पे छोड़िए, हम करेंगे ना। और उसने इतना शानदार कार्यक्रम ये कराया, और वो उस पहले कार्यक्रम मीरा माँ के हाथ से हुआ। और वो जो कार्यक्रम था उसमें मीरा माँ ने उसको इनॉग्रेट किया और रश्मि ने उसको कराया। बहुत शानदार कार्यक्रम रहा, बहुत अद्भुत रहा। आज भी लोग उसको याद करते हैं। उस कार्यक्रम का नाम मैंने दिया था कि शब्द घुले चांद तले। तो ये बड़ा सुंदर रहा। तो ये मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि इसमें एक जुनून है कुछ भी कर जाने का, और वो प्रेम है बह जाने का। ये दोनों व्यक्तित्व उसमें भरपूर भरा है। आगे आप बताइए, आपका भी अनुभव उनके साथ रहा है बहुत ज्यादा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपकी सारी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि यही कहूँगी कि मुझको यूँ जीने की आदत है तो है। कि रश्मि के लिए जो बातें आपने कही, उन सब से सहमत होते हुए चंद शब्दों में उसको मैं मुँह बाँधती हूँ कि मुझको यूँ जीने की आदत है तो है। खुद की खुद से ही मोहब्बत है तो है, और सब गमों को ठोकरों पे रखती हूँ। अब ज़माने को शिकायत है तो है, अब ज़माने क्या को शिकायत है तो है। तो वो ज़माने की क्या तमाम शिकायतों को, तमाम उल्हानों को, जो बैक बाइटिंग हो, उस सबको किनारे पे रखते हुए, किसी की परवाह ना करते हुए, अपनी धुन में, अपनी मस्ती में, अपने काम को करती हुई आगे निकल जाती है। सुधा जान जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ी हैं। हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, एक बार मैं उनका स्वागत कर लेती हूँ, क्योंकि उनका स्वागत करना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। मधु गुप्ता जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत स्वागत। दीप चंद्रा जी, बहुत-बहुत स्वागत। तिलकेंद्र अरोड़ा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत। रश्मि, आपको बहुत-बहुत बधाई और बहुत ढेरों शुभकामनाएँ। अलका शर्मा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए, तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, आपको ज़्यादा पता है कि इसने ये देवशील मंच कब शुरू किया, और कितनी मतलब तेज़ी से ये आगे बढ़ा? इतने थोड़े समय में इसने इतनी तरक्की या इतनी सफलता कैसे हासिल की? मैं चंद शब्दों में देवशील का जो इसकी जो यात्रा है उसके विषय में मैं यूं कहूं कि इसके पिता, रश्मि के पिता, जो अचानक विदा हुए और हॉस्पिटलाइज थे, और फिर बाद में दिल्ली गए और दिल्ली में ही वो नहीं रहे। और वहां से एक संकल्प यात्रा शुरू हुई देवशील की। वहीं से पिता के मृत्यु के ठीक बाद इसने ये संकल्प यात्रा शुरू किया, ये कि माँ और पापा इन दोनों के नाम पे को जोड़ के एक संस्था शुरू की जाए, जो साहित्यिक हो, सांस्कृतिक हो, कलात्मकता हो, और साथ में सामाजिक सरोकार भी हो। उस दिशा में इसने वो संकल्प यात्रा शुरू की, और फिर धीरे 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 वो एक रूपांतरित होता चला गया, एक रूप धारण करता चला गया। और वो रूप बड़ी कर्मठता से और बड़ा मेथोडिकल, जिसको बोलते हैं हम, उस तरीके से इसने शुरू किया, और हमेशा एकदम समर्पित रही कि नहीं, इसको खड़ा करना है। और फिर उसने इस संस्था को एक एक करके जोड़ना शुरू किया, और माता पिता को समर्पित ठाई। मैं समझता हूं कि ये आशीष भी उसे मिलता रहा माता पिता का, और लोग जुड़ते गए, और बड़ी तन्मयता के साथ इसने जोड़ा सब लोगों को। और करते करते इसकी ऊंचाई, जो हिमालयन हाइट होता है, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में हिमालयन हाइट, उसको इसने आज छू लिया है। मैं समझता हूं कि आज की तारीख में देवशील मेमोरियल शायद ऊंचाई की वो पराकाष्ठा है साहित्य के क्षेत्र में, विशेषता।
और भी कई क्षेत्रों में, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में तो वो पराकाष्ठा है जिसपे उठा के नजर अगर देखी जाए तो नजर जो है, आंखें खुद ब खुद झुक जाए, इसलिए कि वो श्रद्धा आप में वो उत्पन्न हो जाएगा कि इस बच्चे ने कितना ऊंचा आसमान को, कहते हैं ना कि छेद करने की कोशिश की है, और कोशिश नहीं, वो साकार दिख रहा है। कोई भी आज की तारीख में मैं समझता हूं कि शायद ऐसा कोई साहित्यकार या कवि होगा जो देवशील का नाम नहीं जानता होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो देवशील में एक बार अपनी उपस्थिति नहीं चाहता होगा। मैं समझता हूं कि शायद, और ये जो बात है, ये किसी भी संगठन के लिए, किसी संस्था के लिए, खासकर साहित्यिक संस्था के लिए बहुत बड़ी बात है कि हर आदमी चाहे, हर विद्वान चाहे कि हम इस मंच पर एक बार यहाँ से आके लौटे। तो ये रहा है, और यात्रा बड़ी गंभीर रही है। हालांकि इस बीच में कई अड़चने आई, कई बाधाएं आई, बहुत बार वो कहते हैं ना कि बैक बाइटिंग वाली बात, वो भी हुई, कई सारी चीजें होती रही हैं। और इंसानों की दुनिया में सबसे बड़ी बात क्या है कि जलते हैं लोग, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। और उसके वजह से होता क्या है कि हम लकीर खींचना जानते नहीं, और जो लकीर खींच गई है उसको मिटाने की कोशिश करते हैं, जो मिटता नहीं। ये भी एक बात है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर ऐसी बात है, आपको इतना शौक है, तो आप एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश कीजिए उसमें अपना। तो इसको अंग्रेजी में एक शब्द कहते हैं, डायल्यूशन ऑफ अथॉरिटी, हाँ, और डायल्यूशन ऑफ योर कॉन्सेंट्रेशन। तो होता क्या है कि आपका जो डायल्यूशन होता है आपके कॉन्सेंट्रेशन का टुवर्ड्स योर प्रोग्रेस, तो वो क्या हो जाता है, वो डाइल्यूट हो जाता है और डाइवर्ट हो जाता है टुवर्ड्स योर, तो वो चीज है। तो हम हमेशा लोगों को यही कहते हैं कि भाई आप हमेशा खुद को उठाने की सोचिए, दूसरों को गिराने की ना सोचें, क्योंकि वो शक्ति जो गिराने में लगाते हैं वो तो गिरने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी ऊंचाई कुछ और है। हाँ, तो आप कम से कम उठने की कोशिश करें उस दौर से। तो ये एक बड़ी बात है। और रश्मि में एक खास बात है ये, उसने हमेशा ये परवाह की कि हमें छूना है आकाश, और उसके लिए आगे बढ़ना है। नीचे कौन क्या कर रहा है, पाँव खींच रहा है, क्या कर रहा है, उसकी परवाह उसने नहीं की आज तक जिंदगी में। ये बड़ी बात है। और एक बात आपने कहा था उनके बच्चे के विषय में, वो बच्चा शायद मुझे लगता है कि वो इतना समझदार और उम्र से ज्यादा मैच्योर वो बच्चा है, और माँ का बहुत बड़ा सहारा है वो। और वो व्यवहार में, बातचीत में, मर्यादा में, रिश्तों को निभाने में शायद वो कहीं भी रश्मि से कम नहीं है। ये बहुत बड़ी सही बात, ये बहुत बड़ी बात है कि जो संस्कार जी संस्कार है। तो वो जो चीज है, अब वो बात बहुत बड़ी बात है। और ये हमारा सौभाग्य होता है जब हमारे बच्चे हमारे मनानुकूल होते हैं। मैंने उसे कई बार अनुभव किया है और कई बार मिला हूं उससे। जब पिताजी उसके गए तो मैं छटपटा के रह गया। मेरी इच्छा जरूर थी कि मैं आऊं, लेकिन व्यवस्था कुछ ऐसी थी कि मैं दिल्ली नहीं आ सका, और आज भी नहीं आ सका हूं, अभी तक नहीं आ सका हूं। लेकिन उसने मुझे फोन करके कहा कि मामा आप मत आइएगा, आप परेशान मत होइए, आपकी तबीयत खूब खराब रहती है, और आप पटना गए हुए हैं, बेंगलोर, पटना, दिल्ली आप मत कीजिए, आप आराम कीजिए। कभी जब इस तरफ आइएगा तो जरूर मुलाकात होगी हमारी, हम हमसे मिल लीजिएगा, लेकिन इसके लिए विशेष करके आप मत आइए। सब काम हो ही रहा है, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं है तो नहीं है। तो ये समझदारी, ये बहुत बड़ी बात है उस बच्चे में। ईश्वर उसको दिन दुनी रात चौगुनी
उसकी बढ़ोतरी करें और अच्छे से अच्छे जॉब में जाए, अच्छा से अच्छा प्रोफेशन में जाए और अच्छी से अच्छी कमाई करे और अपनी माँ को बहुत ज्यादा सुख दे। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने और ये यही शुभकामनाएँ हमारी सबकी भी हैं और वही इसकी ज़िंदगी का आप खुशी और सहारा है। उमंग सरेन जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, आपको भी बहुत-बहुत नमस्कार और आपका स्वागत। आयुषी सिंह जी, आपका स्वागत। हीरो बधामनी जी, आपका स्वागत और दीप चंद्रा गुप्ता जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत। बिल्केंद्र अरोड़ा जी कह रहे हैं कि वाक़ई शुद्ध मन से माता-पिता के दिव्य आशीष में शुरू किया गया हर कार्य सफल और सार्थक होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने बिल्केंद्र जी। उन लोगों का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है और बना रहेगा। चलिए एक सीधे-सीधे एक गज़ल मैं रश्मि को समर्पित करती हूँ, उसकी नज़र करती हूँ। आपकी इजाज़त लेते हुए कि अपनी रंगत अपनी साँसें, अपना लहज़ा जीना है। अपनी रंगत अपनी साँसें, अपना लहज़ा जीना है। माटी में रहकर माटी को ज़र्रा-ज़र्रा जीना है। माटी में रहकर माटी को ज़र्रा-ज़र्रा जीना है। और अपनी-अपनी आँखें सबकी रश्मि की अपनी-अपनी आँखें सबकी अपने-अपने आँसू हैं। अपनी-अपनी आँखें सबकी अपने-अपने आँसू हैं। किसके गम की धूप में किसको साया-साया जीना है। किसके गम की धूप में किसको साया-साया जीना है। और आज दादा ये आपके लिए कि उसके नाम की मैं है तो फिर साकी जाम लबालब भर। उसके नाम की मैं है तो फिर साकी जाम लबालब भर। चुस्की चुस्की पीकर मुझको कतरा कतरा जीना है। चुस्की चुस्की पीकर मुझको कतरा कतरा जीना है। और फिर रश्मि आपके लिए और आपके लिए हम सब के लिए कि किसकी पीर सुहागिन करने किसके आंसू निकले हैं। किसकी पीर सुहागिन करने किसके आंसू निकले हैं। अपनी अपनी आग का दरिया अपना अपना जीना है। अपनी अपनी आग का दरिया अपना अपना जीना है। और मैंने हर दम लफ्ज लफ्ज तस्वीर बनाई है उसकी। मैंने हरदम लफ्ज लफ्ज तस्वीर बनाई है उसकी। उसके जैसा रंग भरा है उसके जैसा जीना है। उसके जैसा रंग उसके जैसा जीना है। तो ये एक गजल थी, ऐसी भी मुझसे हो पाई आपके सामने रखी। विकेंद्र अरोड़ा जी को पसंद आई, नीरज कुमार जी को पसंद आई, मधु गुप्ता जी को पसंद आई, अलका शर्मा जी को पसंद आई, दीप चंद्रा जी को पसंद आई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते हैं फिर से हम राज दादा की ओर, सुनते हैं आपसे कुछ। चलिए कुछ ऐसा सुना दीजिए हमें अपना अलग सा। आपके जैसा कन्वर्सेशनल तो मैं नहीं सुना पाऊंगा। जो आपका मन हो आप सुनाइए। जो आप सुनाएंगे वो हमारे दिल तक जाएगा, इतना मैं जानती हूँ। नीरज मनचंदा जी आपका बहुत पसंद। आज प्रेम की बात हो रही है और निश्चित रूप से कई चरित्र जीती हैं रश्मि, जिसमें प्रेम और स्नेह समर्पण का भी उनकी चरित्र का एक विशेष गुण है। तो मैं प्रेम संवाद एक मेरी रचना है वो सुनाने की कोशिश करता हूँ लयबद्धता के साथ। प्रिय प्रेम के संवाद में प्रेम ही अनुवाद हो। प्रिय प्रेम के संवाद में प्रेम ही अनुवाद हो। प्रेम विस्तृत जो प्रतिक्षण प्रेम का संज्ञान हो। प्रिय प्रेम के संवाद में प्रेम ही अनुवाद हो। प्रेम विस्तृत जो प्रतिक्षण प्रेम का
संज्ञान हो। विशुद्ध कविता है। प्रेम में संशय न कोई, प्रेम का जो ज्ञान हो। प्रेम में संशय न कोई, प्रेम का जो ज्ञान हो। प्रेम गीता, प्रेम बाइबिल, प्रेम का अभिज्ञान हो। प्रेम गीता, प्रेम बाइबिल, प्रेम का अभिज्ञान हो। अब आगे देखिए प्रेम कैसा है कि प्रेम है मानस की गंगा, प्रेम में कुरान हो। प्रेम है मानस की गंगा, प्रेम में कुरान हो। प्रेम लिखता है कलम जो, अब प्रेम जो कलम लिखता है वो क्या है? प्रेम लिखती जो कलम वो, लेखनी वरदान वो। प्रेम लिखती जो कलम है, लेखनी वरदान वो। प्रेम चेतना जो हो संचित, प्रेम चेतना जो हो संचित, प्रेम का संविधान हो। प्रेम के आंचल गंगा जल, प्रेम के आंचल गंगा जल, प्रेम ही परिधान हो। अब थोड़ा व्यक्तिगत मैं आ रहा हूं खुद पे कि उड़ चली पिंजड़ा से मीरा, उड़ चली पिंजड़ा से मीरा, वंदना प्रिय प्राण को। उड़ चली पिंजड़ा से मीरा, वंदना प्रिय प्राण को। माटी को अर्पित, माटी को अर्पित, माटी के विज्ञान को। माटी अपने आप में विज्ञान है, माटी विज्ञान है। तो माटी को अर्पित, माटी के विज्ञान को। अग्नियान हुए विदा जो, सृष्टि का विधान हो। अग्नियान कह रहा हूं, वो जब हम लकड़ी को लिटाते हैं और अग्नि लगाते हैं तो उसका एक माध्यम ने बताया अग्नियान। तो अग्नियान हुए विदा जो, सृष्टि के विधान वो। आएंगे फिर लौट करके, प्रेम दिगंत मेरा, प्रेम का सम्मान वो। अंत में दो पंक्तियां के प्रेम माधव प्रेम मीरा, प्रेम के उद्यान वो। इस धरा से उस गगन तक, प्रेम का प्रतिमान वो। प्रिय प्रेम के संवाद में, प्रेम ही अनुवाद हो। प्रेम की चर्चा और लक्ष्मी वाशंकर वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपको सादर नमस्कार करते हैं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वो कह रही हैं कि घृणा युग में प्रेम की महिमा आपने गाई है, अतुलनीय। बेशक ये नई बात आपने की। और बिलकेंद्र अरोड़ा जी लगातार जुड़े हैं। विजय लक्ष्मी जलद जी भी आपको प्रणाम कर रहे हैं। हीरो बधावनी जी भी हमें प्रणाम कर रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत सादर प्रणाम।
नीरज कुमार मनचंदा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए, आपने प्रेम की बात कही तो मैं कहती हूँ कि हृदय में जब मोहब्बत की हरारत मुस्कुराती है, क्या बात। हृदय में जब मोहब्बत की हरारत मुस्कुराती है, नयन में लालिमा की सुर्ख रंगत मुस्कुराती है, और हवन होती है रातें रूह की वेदी में शिद्दत से, हवन होती है रातें रूह की वेदी में शिद्दत से, तभी तो इश्क के घर में इबादत मुस्कुराती है, तभी तो वाह। इश्क के घर में इबादत मुस्कुराती है। और इश्क प्रेम जब इबादत हो जाए तो फिर घृणा तो वहां दूर दूर तक नहीं रहती। ये प्रेम, ये इश्क तो अलग ही कोई चीज है। आकर्ष दिव्यम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, हम अभिनंदन करते हैं। विजय लक्ष्मी जलन जी, पूनम मनचंदा जी, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए चलिए एक और गजल से आपको जोड़ती हूँ, जो मेरे पास है वही आपको सुनाती हूँ। इसके बाद चलते चलते एक बार एक गीत सुनाऊंगी और फिर सुनते रहेंगे हम साथ में। राजदादा को भी, रश्मि मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। राजदादा आपके लिए, और हमारे साथ लक्ष्मी वाजपेयी जुड़े हैं सर आपके लिए, कि मस्ती में दीवाना चलता रहता है। बड़ी सरल सी गजल है, बहुत हल्की फुल्की सी। कि मस्ती में दीवाना चलता रहता है, जैसे एक मस्ताना चलता रहता है। ओहो। मस्ती में दीवाना चलता रहता है, जैसे एक मस्ताना चलता रहता है, और मिट जाता है रेत पे लिखा नाम मगर, मिट जाता है रेत पे लिखा नाम मगर, लहरों का इठलाना चलता रहता है, लहरों का इठलाना चलता चलता रहता है। है, वाह वाह और वाह। अपनी धुन में मस्त फकीरा गाता है, अपनी धुन में मस्त फकीरा गाता है, मौत का ताना बाना चलता रहता है, मौत का ताना वाह बाना चलता रहता है। वाह। और मेरा साहिब खेले आंख मिचोली सी, मेरा साहिब खेले आंख मिचोली सी, उससे ये याराना चलता रहता है, उससे ये याराना चलता रहता चलता है, है। वाह वाह। मस्ती में दीवाना चलता रहता है, क्या जैसे कि मस्ताना चलता रहता है। बहुत क्या बहुत शुक्रिया। जो भी लोग हमारे साथ अब तक लगातार जुड़े हैं, आपका स्वागत बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए हम फिर से बढ़ते हैं राजदादा की ओर। आपसे कुछ सुनते हैं, और कुछ और आप कहना चाहें इस मंच के लिए या रश्मि के लिए तो भी आप कह सकते हैं। आप ज्यादा जानते हैं उन्हें, उनके पति के लिए आपके पास कुछ हो तो आप वो बता सकते हैं, नहीं तो हम आपका गीत और गजल सुनते हैं। आपने वैसे काफी कुछ कहा है। शुक्रिया पूनम मनचंदा आपका। कुछ बातें कर लूं रश्मि के लिए। जी जी कि वो मेरे लिए, मेरी अपनी सहोदर 5 बहनें हैं, और शायद असंख्य बहनें हैं हमारी पूरी दुनिया में, बेटियां तो हैं ही। रश्मि का एक अलग स्थान है। कभी मैं थोड़ा डांट कर भी बोल दिया तो उसने कभी उसकी परवाह नहीं की। ये बहुत बड़ी बात है कि आप किसी की डांट तभी बर्दाश्त कर पाती हैं जब उसके लिए आपके हृदय में श्रद्धा हो, या फिर आप जी, उससे बड़ी बहुत बात डरते है। हैं। जी। और इसलिए बच्चे हमारे डांट बर्दाश्त इसलिए करते हैं कि उनके मन में किसी न किसी कोने में वो श्रद्धा विद्यमान है, वो श्रद्धा रहता है। और यही कारण है कि हम हमेशा अपने माता पिता से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। और रश्मि में ये एक बहुत बड़ा गुण है। और मेरी जानकारी के हिसाब से उसमें इतना ज्यादा प्यार भरा है कि वो पूरा लुटाए सबको भी तो भी वो कम न पड़ने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना है मेरी, कि वो इस प्रेम को उसके अंदर हमेशा विद्यमान रखे, बरकरार रखे। मैं एक अपनी रचना सुनाता हूँ
स्वागत स्वागत। वो और मैं, इसका शीर्षक है और मैं। और मैं के पहले जो है वो मैंने लिखा है कि पूरी दुनिया विधाओं में और अलग अलग फार्मूले पर सारी चीजें लिखती हैं, चाहे वो गद्य का क्षेत्र हो या पद्य का क्षेत्र हो। मैं उनको सलाम करता हूं और मैं क्या हूं ये कहता हूं। और मैं अल्हड़ उन्मुक्त पवन हूँ, हृदय बोम के नीड़ बना कर रहता हूँ। मैं अल्हड़ उन्मुक्त पवन हूँ, हृदय व्योम पर नीड़ बना कर रहता हूँ। मैं अल्हड़ उन्मुक्त पवन हूँ, हृदय व्योम पर नीड़ बना कर रहता हूँ। चुन चुन मोती भाव भ्रमर के, चुन चुन मोती भाव भ्रमर के, दंश सभी मैं सहता हूँ। दंश सभी मैं सहता हूँ। मैं अल्हड़ उन्मुक्त पवन हूँ। मैं अल्हड़ उन्मुक्त पवन हूँ, हृदय व्योम पर नीड़ बना कर रहता हूँ। चुन चुन मोती भाव भ्रमर के, दंश सभी मैं सहता हूँ। मैं अल्हड़ उन्मुक्त पवन हूँ। इस जग के अनजान शहर में, इस जग के अनजान शहर में, राश दिन रात भटकता हूँ। इस जग के अनजान शहर में, राश दिन रात भटकता हूँ। पता मुझे अंजाम है मेरा, पता मुझे अंजाम है मेरा, मरकर जीना चाहता हूँ। मैं अल्हड़ उन्मुक्त पवन हूँ। मैं अल्हड़ उन्मुक्त पवन, आवाज। मैं अल्हड़ उन्मुक्त पवन हूँ, हृदय व्योम पर नीड़ बना कर रहता हूँ। मैं अल्हड़ अक्खड़ अज्ञानी, मैं अल्हड़ अक्खड़ अज्ञानी, मूर्खों की बस्ती रहता हूँ। मैं अल्हड़ अलमस्त अज्ञानी, मैं अल्हड़ अक्खड़ अज्ञानी, मूर्खों की बस्ती रहता हूँ। प्रेम पालता प्रेम ही जीता, प्रेम पालता प्रेम ही जीता, प्रेम सभी से करता हूँ। प्रेम सभी से करता हूँ। मैं अल्हड़ उन्मुक्त पवन हूँ। मैं अल्हड़ उन्मुक्त पवन हूँ, हृदय व्योम पर नीड़ बना कर रहता हूँ। मैं अल्हड़ उन्मुक्त पवन हूँ। प्रेम पालना प्रेम ही जीता, प्रेम पालता प्रेम ही जीता, प्रेम सभी से करता हूँ। प्रेम पालता प्रेम ही जीता, प्रेम सभी से करता हूँ। प्रेम महल का पता है मेरा, प्रेम महल का पता है मेरा, प्रेम महल का पता है मेरा, प्रेम नगर में रहता हूँ। मैं अल्हड़ उन्मुक्त पवन हूँ। मैं अल्हड़ उन्मुक्त पवन हूँ, हृदय व्योम पर नीड़ बना कर रहता हूँ। अंतिम बंद है कि प्रेम की खेती बाड़ी करता, प्रेम की खेती बाड़ी करता, प्रेम ही बोता उगाता हूँ। प्रेम की खेती बाड़ी करता,
प्रेम ही बोता उगाता हूँ, ना जानू मैं पतरा पोथी, ना जानू मैं पतरा पोथी, बस जीवन पढ़ लेता हूँ, बस क्या बात। जीवन पढ़ लेता हूँ। मैं अल्हड़ उन्मुक्त पवन हूँ, मैं अल्हड़ उन्मुक्त पवन हूँ, हृदय व्योम पर नीड़ बनाकर रहता हूँ, मैं अल्हड़ उन्मुक्त पवन हूँ, मैं अल्हड़ उन्मुक्त पवन हूँ। बेशक बेशक आप अल्हड़ उन्मुक्त पवन हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और सभी ने आपके गीत को बहुत पसंद किया है। अंजना सिन्हा जी, नीरज कुमार मनचंदा जी, रश्मि मिश्रा जी, पूनम मनचंदा जी, विजय लक्ष्मी जलद जी, रश्मि अभ्या तो है ही हमारे साथ लगातार, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, तिलकेंद्र अरोड़ा जी। आज पटल पर हिंदू उर्दू की शानदार जुगलबंदी है। जुगलबंदी जैसा कुछ विचार तो नहीं था, तो अचानक से ये हो गया, राज दादा आए सामने और ये जुगलबंदी होने लगी। मेरी क्या बिसात की मैं आपके साथ जुगलबंदी कर सकूं, बस जो भी है थोड़ा बहुत मैं कह सकती हूँ, कह रही हूँ। तो एक और गजल आपके लिए भी, रश्मि के लिए भी, और इस देवशील पेज को समर्पित, स्पेशली इस देवशील के लिए, कि बताओ जादू ये चल सकेगा, बताओ बताओ जादू ये चल सकेगा, चिराग आंधी में जल सकेगा, बताओ जादू ये चल सकेगा, चिराग आंधी में जल सकेगा, और वो जड़ में जिसकी सफेद दीमक, वो जड़ में जिसकी सफेद दीमक, वो पेड़ हरगिज न फल सकेगा, वो जड़ में जिसकी सफेद दीमक, वो पेड़ हरगिज न फल सकेगा। और मैं सब समझती हूँ तेरी चालें, जो भी बैक बाइटिंग करते हैं हम सबके लिए, कि मैं सब समझती हूँ तेरी चालें, मैं सब समझती हूँ तेरी चालें, ये दाव मुझ पर न चल सकेगा, मैं सब समझती हूँ तेरी चालें, ये दाव मुझ पर न चल सकेगा। और रश्मि आपके लिए, कि नसीब तेरा है साथ तेरे, नसीब तेरा है साथ तेरे, खुशी का लम्हा न टल सकेगा, नसीब तेरा है साथ तेरे, खुशी का लम्हा न टल सकेगा। और जो होगी सीने में तेरे हिम्मत, जो होगी सीने में तेरे हिम्मत, तू रुख हवा का बदल सकेगा, जो होगी सीने में तेरे हिम्मत, तू रुख हवा का बदल सकेगा। और वो जिसको आता है खुल के जीना, वो जिसको आता है खुल के जीना, हर एक सांचे में ढल सकेगा, वो जिसको आता है खुल के जीना, हर एक सांचे में ढल सकेगा। और ये अज़्मो हिम्मत का है वो सूरज, ये अज़्मो हिम्मत का है वो सूरज, ना ढल सकेगा, ना ढल सकेगा, ये अज़्मो हिम्मत का है वो सूरज, ना ढल सकेगा, ना ढल सकेगा। और मैं बिजली बनकर गिरूंगी ऐसे, मैं बिजली बनकर गिरूंगी ऐसे, कि हाथ भी तू न मल सकेगा, मैं बिजली बनकर गिरूंगी ऐसे, कि हाथ भी तू न मल सकेगा। और मैं सोनिया हूँ तिलिस्म तेरा, मैं सोनिया हूँ तिलिस्म तेरा, न मेरी दुनिया में चल सकेगा, मैं सोनिया हूँ तिलिस्म तेरा, न मेरी दुनिया में चल सकेगा। जी हाँ नीरज जी, कि वो जिसको आता है खुल के जीना, हर एक सांचे में ढल सकेगा। ये हम सबके लिए है कि खुलकर जीना अगर हमने सीख लिया, तो वो जिंदगी में हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जी तिलकेंद्र अरोड़ा जी, कुछ इसी तरह की गजलें पढ़ने का आज दिन है, तो सोचा इसी तरह की गजलें पढ़कर कुछ संदेश जो हमें मिले हैं, हमने अपने बड़ों से लिए हैं, वो आगे हम उन्हें बांटे, सकारात्मक बातें हम आज करें। पूनम मनचंदा जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम फिर से बढ़ते हैं राज दादा की ओर। तो अब हमें आप क्या सुनाएंगी या क्या हमें कहेंगे? इस मंच ने जितनी तेजी से ये तरक्की की है, जिस तेजी से ये बढ़ा है, जैसे लोगों का ये मानना है कि अच्छे से अच्छा जो एक व्यक्तित्व है वो इस मंच पर आ चुके हैं, या रश्मि उनसे बातचीत करके ला चुकी है। तो ये रश्मि की विनम्रता है या उसका एटीट्यूड है,
या क्या है कि जिसकी वजह से वो मंच के सामने भी, पर्दे के सामने भी ना आते हुए कितने तरीके से इस मंच को चलाती है, इसके लिए आपका क्या कहना है? रश्मि की जो सबसे बड़ी खास बात वो ये है कि वो हमेशा हमें, आपको, सबको प्रत्यक्ष करने की कोशिश करती है और परोक्ष होके हमें वो ऊर्जा देती रहती है। ये बहुत बड़ी बात है। लोग प्रत्यक्ष आने के लिए परेशान होते हैं और ये लड़की परोक्ष रह के हमें प्रत्यक्ष करके और हमें ऊर्जा समाहित करते रहती है। ये बहुत, ये सबके वश की बात नहीं है। तो ये एक अलग खासियत है। ऐसे अगर हम बात करते जाएंगे तो बीच बीच में उसकी कई बातें सामने आएंगी जो उसको बिल्कुल खास बनाती हैं, आम से बिल्कुल अलग। तो ये बातें तो हैं उसमें। मैं जिंदगी पर कुछ बात कहूं जी। दरअसल मेरा है क्या कि मेरी रचनाएं मुझ पर और मीरा माँ पर सीमित रहती हैं और वो एक संदेश देता रहता हूँ। खुद को गाली देता हूँ, खुद को पागल बेईमान बताता हूँ, ताकि लोग इसके पहले मुझे पागल कहें, मैं खुद ही पागल कह दूं खुद को। तो ये एक ऐसे पागल भी कहाँ मिलते हैं, नसीब वालों को मिलते हैं। तो ये ऐ जिंदगी, तू ऐ जिंदगी कैसी कसक जिंदगी, तू ऐ जिंदगी कैसी कसक जिंदगी, थोड़ा थोड़ा ही किंतु महक जिंदगी, थोड़ा थोड़ा ही किंतु महक जिंदगी, तू ऐ जिंदगी कैसी कसक जिंदगी। मैं शायर नहीं और कभी ना सही, मैं शायर नहीं और कभी ना सही, राश गाता है तुझको चहक जिंदगी, राश गाता है तुझको चहक जिंदगी, तू ऐ जिंदगी कैसी कसक जिंदगी, थोड़ा थोड़ा ही किंतु महक जिंदगी। अगला बंद है। कभी रात आशिकी, कभी धूप की साजिश, कभी रात आशिकी, कभी रात आशिक, कभी धूप साजिश, बनाया बिगाड़ा कुहुक जिंदगी, कभी रात आशिक, कभी धूप साजिश, बनाया बिगाड़ा कुहुक जिंदगी, पुष्प हासिल नहीं सेहरा कंटक कहीं, पुष्प हासिल नहीं सेहरा कंटक सही, जहर की सिफारिश चिहुक जिंदगी, जहर की सिफारिश चिहुक जिंदगी, तू ऐ जिंदगी कैसी कसक जिंदगी, थोड़ा थोड़ा ही किंतु महक जिंदगी, थोड़ा थोड़ा ही किंतु महक जिंदगी। अंतिम बंद है। याद आते हैं कंगना कलाइयों में तेरे, याद आते हैं कंगना कलाइयों में तेरे, खन खनकते रहे सुबक जिंदगी, खन खनकते रहे सुबक जिंदगी, याद आते हैं कंगना
कलाइयों में तेरे खन खनकते रहे। सुन सुबक जिंदगी कहते पागल सभी, दीवाना मुझे कहते पागल सभी, दीवाना मुझे। क्यों संभलना तुझे तू बहक जिंदगी, क्यों संभलना तुझे तू बहक जिंदगी। तू है जिंदगी कैसी कसक जिंदगी, थोड़ा थोड़ा ही किंतु महक जिंदगी। मैं शायर नहीं और कभी ना सही, राष्ट्र गाता है तुझको चहक जिंदगी, राष्ट्र गाता है तुझको चहक जिंदगी। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। जिंदगी की खूबसूरत बात आपने की और मुझे लगता है अब हमें विदा लेनी चाहिए, हमारा समय हो गया है। और बड़ी खूबसूरत जिंदगी की बात की और जिंदगी के इन्हीं लम्हों को बड़ी खूबसूरती से जिया है रश्मि अभ्या ने और अपने माँ बाप की, माता पिता दोनों की यादों को आपने जिंदा किया है। हर वर्ष आप एक उनकी याद में जो एक सालाना फंक्शन करती हैं इस देवशील के नाम से, बड़ा खूबसूरत सा वो प्रोग्राम होता है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत से प्रोग्राम अटेंड किए हैं। अपने आप में ये अनूठा होता है क्योंकि इसका पूरा कार्यभार आपके अकेलों के कंधों पर होता है। तो आप जिंदगी की बात कर रहे थे, तब कहती हूँ आप सभी के लिए कि टुकड़ों टुकड़ों बंटकर जीना, जीना भी क्या जीना है। टुकड़ों टुकड़ों बंटकर जीना, जीना भी क्या जीना है। रेजा रेजा दिल बिखरा है, जख्मी जख्मी सीना है। और क्या ख्वाब नयन के कतरा कतरा चांद गलाकर बैठ गए। ख्वाब नयन के कतरा कतरा चांद गला कर बैठ गए। अब इस जहर का दरिया मुझको चुस्की चुस्की पीना है। अब इस जहर का दरिया मुझको चुस्की चुस्की पीना है। तो जिंदगी के मजे लेते रहिए और जिंदगी अमृत है या जहर, चुस्की चुस्की इसका मजा लीजिए और राज दादा से सीखिए कि किस तरह से जिंदगी को जिया जाता है अल्लड़ और पकड़ बनकर। और हमसे छोटा है कोई या हमसे बड़ा है, चाहे वो रश्मि अभ्या हो, चाहे मैं हूँ, चाहे राज दादा है और चाहे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी में कोई एक अलग खासियत है जिसे हम ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें तो हम अपने जीवन में उसे अपना कर एक मोड़ ला सकते हैं। तो जिंदगी को और अपने जुड़ने वालों को, अपने साथियों को पॉजिटिव निगाहों से देखा जाए, उनको एक अच्छी निगाह से देखें, पॉजिटिव तरीके से देखें और उसी को अपने अंदर अर्पण करें हम, तभी हम सब लोगों की यहाँ जुड़ने का मकसद पूरा होता है और अद्वितीय पूरा होता है। एक बार फिर से बिल्कुल। पूरे देवशील मंच की ओर से, अपने सभी सुनने वालों की ओर से और मेरी ओर से रश्मि अभ्या को जन्म दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, बधाई। कुछ इस तरह फैले आपकी जीवन लता, धरती सी हो जिंदा दिली। गौर करना, धरती सी हो जिंदा दिली, गगन सी हो विशालता। कुछ इस तरह फैले आपकी जीवन लता, धरती सी हो जिंदा दिली, गगन सी हो विशालता। और ये दो चीजें जिसको मिल गई मुझे लगता है उसका जीवन सफल है। आपसे इजाजत लेती हूँ, नमस्कार। बहुत बहुत बधाई फिर से एक बार। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। फिर